और मुख्यमंत्री ऐसे हैं, बाहर आकर के आपसे बात कर ले रहे हैं, वो कहते नहीं है। देख, बहुत बार क्या होता है, बच्चा कोई गलती कर देता है तो भागल फिरता है, तो ये भागल फिर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कोई पाप या महापाप कर दिए हैं कि मुंह छिपा के भाग रहे हैं। आज झारखंड पूरे भारत में बदनाम है, जब से ये सरकार बनी है तब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र 2023 का 9वां दिन है। आपको बता दें कि सदन के पहले दिन से ही भाजपा के द्वारा लगातार स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज 9वें दिन भी कार्रवाई की शुरुआत से पहले, सदन की कार्रवाई के शुरुआत से पहले ही आज भी उन्होंने स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, इसे लेकर आइए जानते हैं। देखिए, यही सरकार है जो लगातार स्थानीय नीति, नियोजन नीति 1932 को लेकर आनंद में किस तरह से राज्य के जनता को बरगलाने का काम किया, किस तरह से डाइवर्ट करने का प्रयास किया। आज क्या कारण है कि इससे पीछे हट रही है, सरकार को जवाब देना चाहिए। आज 5 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जवाब मांग रहे हैं, राज्य की जनता जवाब मांग रही है। हम लोग सब क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लोग हम लोग से पूछ रहा है, तो हम लोग जवाब सरकार से मांग रहे हैं। सरकार जवाब देने से पीछे हट रही है। सरकार सिर्फ लूटने के लिए बना है। आज पूरे राज्य, पूरे भारत में बदनाम है। आज झारखंड पूरे भारत में बदनाम है, जब से ये सरकार बनी है तब से। इसलिए मैं इन मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनसे राज्य की जनता जवाब मांग रही है। जवाब इनको देना होगा, अन्यथा इनको गद्दी छोड़ना होगा। ये 1932 का टी शर्ट जो पहने हुए हैं, आपके नेता गृह मंत्री बोल रहे हैं कि 1932 विभाजनकारी नीति ये है, तो आप 32 की मांग कर रहे हैं। भैया, ये दोहरी नीति नहीं, ये तो हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लाए थे, सरकार ने लाया था। हम तो जवाब मांग रहे हैं सरकार से, सरकार इसका जवाब दे। सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? 4 दिनों से लगातार हम लोग इनका प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको सरकार जवाब देना चाहिए। सरकार जवाब देने से पीछे क्यों हट रही है, ये सरकार को बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं लागू किए, किस कारण से नहीं किए। क्या लगता है झारखंड में 1932 लागू होना चाहिए? निश्चित तौर पर अगर सरकार लाया तो सरकार को लागू करना चाहिए। 85 वाली नीति सही है या 32 वाली? सरकार को लागू करना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। वो तो सब कुछ फ्लॉप हो गया। अब तो नियुक्ति देने का तो विषय ही कहीं नहीं आया। अब ये करे कि भाई अपना नियोजन नीति, अगर ये सरकार के जो 1.5 साल है, जो 2-4 हज़ार नौकरी दे देंगे। इतने सालों में तो 357 लोगों को ही नौकरी दिया है। इन्होंने स्पष्ट अपनी तरफ से कहा, 500 नौकरी भी नहीं दिया है, इतनी ही नौकरी इन्होंने अभी तक प्रोवाइड किया है। तो ये जो बाकी के 1 साल है, उसमें कम से कम प्रक्रिया चालू हो जाए। ऐसा नियोजन नीति पे अपना स्पष्ट क्लियरेंस वो करे, बताए भाई क्या है। आज पूरा झारखंड में यही सवाल इस फिजा में मौजूद है कि भाई ये नियोजन नीति पे सरकार क्या कर रही है। और मुख्यमंत्री ऐसे हैं, बाहर आकर के आपसे बात कर ले रहे हैं, वो कहते नहीं है। देख, बहुत बार क्या होता है, बच्चा कोई गलती कर देता है तो भागल फिरता है, तो ये भागल फिर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कोई पाप या महापाप कर दिए हैं कि मुंह छिपा के भाग रहे हैं। मैं कहूँगा एक ऐसा बच्चा जो गलती कर दिया है, वो देखता है कि जब हेडमास्टर नहीं है तो आकर के बैठता है, और जब हेडमास्टर आने का होता है तो भाग जाता है। तो जब कोई भाषण चल रहा है तो मुख्यमंत्री जी आके बैठ रहे हैं सदन के अंदर में, जैसे ही लगता है कि भाषण खत्म होने वाला है, वो भाग निकल जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जैसे खत्म होगा तो फिर विपक्ष बोलेगा कि सामने में बैठे हुए हैं, जवाब दीजिए इस पर क्या है। मुख्यमंत्री भाग नहीं सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर है, उन पर जवाबदेही है। 3.5 करोड़ जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इतने सारे युवाओं के सपनों को तोड़ करके आप चैन की नींद नहीं सो सकते। नहीं, वॉकआउट करने के पीछे हमारा एक ही है, ये सरकार सुन नहीं रही हमारे। इस सरकार की संजीदगी पर, इसके संवेदनशीलता पे हम लोग प्रश्न उठाना चाहते हैं, इनको बाध्य करना चाहते हैं, इनके आंखों में शर्म लाना चाहते हैं कि आपके मुंह पर हम लोग खड़ा होकर के वापस जा रहे हैं, आपका वॉकआउट कर रहे हैं। पहले क्या है, कोई प्रश्न उठा देता था ना, तो लोगों को लगता था कि मेरे ऊपर प्रश्न उठ गया है। अब तो चोरी चकारी भ्रष्टाचार से ऊपर इतने बेहाई थथेरई पे आ गए हैं कि वॉकआउट करना, आप बेल पे जाकर के बोलना, ये सरकार के मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं डालता है। क्या आज आप लोग इस मुद्दे को निश्चित रूप से इस मुद्दे पे आप देख रहे हैं, एक ही सवाल पूरे झारखंड में मौजूद है फिजा में कि भाई नियोजन नीति पे सरकार क्या कर रही है। अभी तक कोई क्लियर स्टैंड इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। जिस मुद्दे को लेकर के पहुंचे हैं, और 3.5 साल के बाद भी आज वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं हवा में ही तैर रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री को सारी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। 1932 पे क्या कोर्ट ने कहा है, 60-40 में क्या है, एक हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं ना। ये जो एक उहापोह की स्थिति है झारखंड के अंदर, जो एक जिज्ञासा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर के 2 ही शब्द में कह दे
चलतो कि नहीं चलतो, 60-40 चलतो कि नहीं चलतो, बस दो ही शब्द में नहीं जल्दी बोल सकते। आप 1932 का टी शर्ट पहने हुए हैं, लेकिन आपके नेता गृह मंत्री जो है वो बोल रहे हैं 1932 विभाजनकारी नीति है। आप लोग यहाँ पूछ रहे हैं 32। हम लोग पूछ रहे हैं ना, ये हमारा नहीं है, ये उनका डिमांड है। आप लोग हम लोग पूछ रहे हैं, नहीं, हम लोग तो उससे पूछ रहे हैं जिसका क्या हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि भाजपा के लोग किस तरह से आज भगवा टी शर्ट में नजर आए, जहां एक तरफ 1932 का क्या हुआ और 60-40 नए चलतो लिखा हुआ था। उनका कहना है कि राज्य की सरकार हेमंत सोरेन सिर्फ जनता को 1932 और नियोजन नीति को लेकर के बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री 1932 और नियोजन नीति का क्या हुआ इसका आकर के उन्हें जवाब दे दे, तो वो अपना जो प्रदर्शन है उसे रोक देंगे। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, झारखंड जोश।